उस दिन जब सबके सामने आरव की हंसी उड़ाई गई, वो चुप रहा। लेकिन उसी दिन उसने एक फैसला किया, अब डरकर नहीं, बदलकर जीऊंगा, शर्म से शक्ति तक। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाली गलियों में रहने वाला आरव बचपन से ही थोड़ा अलग था। वो पढ़ाई में ठीक था, दिल का साफ था, लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा पीछे खींचती थी, उसकी शर्म और झिझक। क्लास में जब भी टीचर सवाल पूछते, उसे जवाब आता था, लेकिन वो हाथ नहीं उठाता था। दोस्त मजाक करते, अरे ये तो बोलता ही नहीं, और वो बस हल्की सी मुस्कान देकर चुप हो जाता। लेकिन असली दर्द उसे उस दिन हुआ जब कॉलेज में प्रोजेक्टेशन के दौरान उसे स्टेज पर जाना पड़ा। पहली बेइज्जती जिसने शब्द बदल दिया। आरव स्टेज पर गया, हाथ कांप रहे थे, आवाज अटक रही थी, कुछ शब्द बोले और फिर चुप। पीछे से हंसी की आवाज आई, अरे इसे उतारो यार, ये नहीं कर पाएगा। पूरी क्लास हंस रही थी। टीचर ने भी कहा, तैयारी करके आना चाहिए था। उस दिन वो चुपचाप घर लौटा, आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से बोला, मैं इतना कमजोर क्यों हूं। उसकी आंख में आंसू थे, लेकिन दिल में पहली बार आग जली थी। बेइज्जती से डरना बंद। अगले दिन कॉलेज गया तो सब फिर मजाक उड़ाने लगे, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर बेइज्जती से डर गया तो जिंदगी भर यही होगा। उसने फैसला किया, अब वो हर उस चीज का सामना करेगा जिससे वो डरता है। उसने खुद को रोज छोटे छोटे चैलेंज देना शुरू किया। क्लास में एक सवाल जरूर पूछूंगा, किसी अनजान से बात करेगा, आईने के सामने 10 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करेगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ, लोग फिर भी हंसते थे, लेकिन अब वो भागता नहीं था। सिर उठा के बात करना। पहले आरव हमेशा नीचे देखकर बात करता था, आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं था। एक दिन उसके पापा ने उसे देखा और बोला, बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके आत्मविश्वास से होती है। ये बात उसके दिल में बैठ गई। उस दिन से उसने एक छोटी सी आदत डाली, हर किसी से आंख मिलाकर बात करना। शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी। अब लोग भी उससे अलग नजर से देखने लगे। खुद को कम समझना बंद करो। आरव हमेशा सोचता था, वो मुझसे बेहतर है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल पूछा, आखिर मैं किसी से कम क्यों हूं। उसने अपनी खूबियां लिखनी शुरू की, मैं ईमानदार हूं, मैं मेहनती हूं, मैं सीखने को तैयार हूं। धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलने लगा। अब वो खुद से कहता, मैं भी कर सकता हूं, बस समय लगेगा। घबराना नहीं, धीरे बोलना। आरव को सबसे ज्यादा डर बोलने से लगता था। उसकी आवाज कांपती थी, शब्द अटकते थे। तो उसने एक तरीका अपनाया, तेजी से नहीं, धीरे धीरे बोलना। वो हर दिन अखबार जोर से पढ़ता, अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड करता और खुद को सुनता। शुरुआत में खुद की आवाज अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे सुधार होने लगा। अब जब वो बोलता तो लोग सुनते थे। जिससे डर लगता है वही करना, ये सबसे बड़ा बदलाव था। आरव ने एक लिस्ट बनाई, मुझे किन चीजों से डर लगता है। स्टेज पर बोलना, अनजान लोगों से बातें करना, अपनी राय देना। और उसने तय किया, हर दिन एक डर का सामना करूंगा। पहले दिन वो स्टेज पर गया, आवाज फिर कांपी, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। दूसरे दिन उसने डिबेट में हिस्सा लिया। तीसरे दिन एक नए दोस्त से बात की। हर दिन थोड़ा थोड़ा डर कम होता गया। जब सब बदल गया, कुछ महीने बाद कॉलेज में फिर एक प्रेजेंटेशन था। इस बार जब आरव का नाम आया तो वो वही लोग मुस्कुरा रहे थे। देखते हैं आज क्या होता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आरव स्टेज पर गया, सिर ऊंचा, आंखों में आत्मविश्वास, आवाज में ठहराव। उसने बोलना शुरू किया, धीरे, साफ और पूरे विश्वास के साथ। पूरी क्लास शांत थी। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो तालियां की आवाज गूंज उठी। टीचर ने कहा, दिस इज इम्प्रूवमेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू। आरव मुस्कुराया,
क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं था, ये उसकी जिद थी, सीख जो जिंदगी बदल देती है। आरव की कहानी हमें सिखाती है, बेइज्जती से मत डरिए, क्योंकि वही आपको मजबूत बनाती है। सिर उठाकर बात कीजिए, क्योंकि आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। खुद को कम मत समझिए, हर इंसान में कुछ खास होता है। घबराइए मत, धीरे बोलिए, स्पीड नहीं, क्लैरिटी मायने रखती है। जिससे डर लगता है वही कीजिए, डर वही खत्म होता है जहां आप उसका सामना करते हैं। आज अगर आप भी शर्म, डर और झिझक में जी रहे हैं तो याद रखिए, आप वैसे नहीं हैं जैसे अभी दिख रहे हैं। आप उससे कहीं ज्यादा हैं जो आप बन सकते हैं। बस एक फैसला चाहिए, डर कर नहीं, बदल कर जीना है। अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माइंडसेट को रोज बेहतर बनाइए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।